जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं, इसलिए आप भी गाने में भाग लीजिए। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 112, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, पन्ना नंबर 50, गाना नंबर 115, विश्वासी लोगों। पन्ना नंबर 50, गाना नंबर 115, विश्वासी लोगों। विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो, विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो, विश्वासी लोगों हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगों निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 40, गाना नंबर 91, मुझे न चाहा कोई।
पन्ना नंबर 40, गाना नंबर 91, मुझे न चाहा कोई। मुझे न चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो नव जीवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ न भय घेरे, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पन्ना नंबर 37, गाना नंबर 84, तू प्यार का सागर। पन्ना नंबर 37, गाना नंबर 84, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हवे बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुत महान, हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान, हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान, हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। यीशु के लहू हवे बहुत महान, हमरे गुनाह को मिटावेला दाग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुत महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसाना, होसाना, होसाना। हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना, होसाना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पन्ना नंबर 15, गाना नंबर 33, बोलो जय। पन्ना नंबर 15, गाना नंबर 33, बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, प्रेम तेरे की आई रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की आई रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, तेरी कुदरत की आशान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की आशान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 48, गाना नंबर 110, हम बोले। पन्ना नंबर 48, गाना नंबर 110, हम बोले। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निधान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 111, मन करता मन करता। पन्ना नंबर 49, गाना नंबर 111, मन करता मन करता। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं, खून से धोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे। मन करता पग पग पर प्यार होता रहे। प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं, संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तुत्याना में दिल से भाग लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिल से उस स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि स्वर्ग से उसने हम पर अनुग्रह किया, स्वर्ग से आज उसने हम पर दया की कि आज दिन भर उसने हमें संभाला, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे हर काम में उसने सफलता दी और आज उसके पवित्र चरण के पास उसने हमें इकट्ठा किया। आज के दिन के बदले उसकी महिमा करो, आज के दिन के बदले उसकी स्तुति करो कि आज का दिन उसने हमें जीवित रखा है, इस समय तक वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि उसके पवित्र चरण के पास हमें उसने इकट्ठा किया, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए उसने स्वर्ग से हम पर दया की। उसे धन्यवाद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित
को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भागते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिल से उस स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। हाँ पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं कि तेरे शब्द के द्वारा ये सारा विश्व निर्माण हो गया। तो केवल शब्द कहता गया और सब कुछ अस्तित्व में आ गया। तेरे शब्द में इतना सामर्थ था, तेरे सामर्थ से सारी सृष्टि तूने बनाई। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि तू हर साल हमें पेड़, हमें अच्छे फल देता है। इस जमीन को तू आशीषित करता है कि इस जमीन से तो हमें अच्छा अनाज उत्पन्न करके देता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। तूने हमारे लिए चांद तारे बनाए, सूरज बनाया, प्रतिदिन तो हमें मुफ्त का प्रकाश देता है। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सूरज का प्रकाश जो हमें मुफ्त में मिलता है, उसके लिए हमें किसी प्रकार का बिल अदा नहीं करना पड़ता। हम जो घर में लाइट इस्तेमाल करते हैं उसका हमें बिल भरना पड़ता है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया, उस सूरज का प्रकाश वो हमें मुफ्त देता है। और इस सूरज के प्रकाश से आज मनुष्य कितने नए नए शोध को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। उस स्वर्गीय पिता ने गए 6000 साल पहले उसे निर्माण किया और आज 6000 साल में उसने कभी भी हमें उसका बिल नहीं भेजा, तो हमें मुफ्त दे रहा है। उसका प्रकाश हमें मुफ्त दे रहा है, चांद तारे का प्रकाश वो हमें मुफ्त दे रहा है। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। सोचो अगर एक दिन भी सूरज नहीं आएगा तो हम कैसे रह पाएंगे। उसने हमारे लिए सूरज को बनाया और प्रतिदिन वह समय से उसे लाता भी है। इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसने हमें अच्छा शरीर देके आशीषित किया। इस शरीर के बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। स्तुति करते। हमारे शरीर में जो आंखें हैं वो आंखें कितने महत्वपूर्ण है। इन आंखों के द्वारा हम सारी सृष्टि को देख सकते हैं। इन आंखों के द्वारा हम रंगों को पहचान सकते हैं, व्यक्तियों को पहचान सकते हैं, प्राणियों को पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास आंखें नहीं होती तो ये विश्व हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। ये उस परमेश्वर
परमेश्वर ने हमें अच्छे आंखें दी है, धन्यवाद इसलिए उसे प्रभु। धन्यवाद तेरी दो, स्तुति करते उसकी हैं। प्रशंसा करो, प्रशंसा उसके करते नाम को ऊंचा महिमा उठाओ। गाते हैं। इन आंखों के द्वारा हमें रंग रूप समझता है, हाँ, प्रभु। हर प्रकार की वस्तु हमें समझती है, धन्यवाद इसलिए उसे धन्यवाद दो, तेरी स्तुति उसकी करते महिमा हैं। करो। महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पिता हे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद देते हैं, हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, करते हैं। हम तेरे नाम को हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते ऊंचा हैं। उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, सारी सृष्टि प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, छोटे बड़े प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, पशु पक्षी प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, हिल मिल के हम प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, चलते चलते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजा के प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, ताली बजाते प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति गाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं प्रभु। कि तू हमसे इतना प्यार करता है हाँ, प्रभु। कि हमें बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर धन्यवाद भेजा, प्रभु। और यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें पापों की क्षमा मिला दी। धन्यवाद प्रभु यीशु के द्वारा तूने हमें तेरे पवित्र बाहों में लिया। हाँ, प्रभु। हम तुझे धन्यवाद तेरी देते महिमा हैं, करते हैं। हम तेरी प्रशंसा स्तुति करते करते हैं। हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम दिल से तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। प्रभु यीशु। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा हाँ, प्रभु। मुक्तिदाता है, हाँ, प्रभु तू हमारा सब कुछ है। स्तुति तेरे करते क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारा जीवन बदल गया है। हाँ, प्रभु यीशु। तेरे क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई, धन्यवाद और प्रभु हमारा यीशु। जीवन तूने आशीषों से भर तेरी दिया। महिमा करते जब हम पहले श्राप में जीवन जी रहे थे, हाँ, प्रभु बीमारी में जीवन जी रहे थे, हमें किसी प्रकार की आशा नहीं थी, हाँ, प्रभु। लेकिन तू हमारे जीवन में आ गया और हाँ, तूने प्रभु हमारा यीशु। जीवन पूरी तरह से बदल महिमा दिया। करते हैं। हाँ प्रभु, तू हमसे इतना प्यार करता है, तू कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, धन्यवाद तू प्रभु कभी भी हमें त्यागता तेरी नहीं महिमा है। करते तेरे हैं। प्यार के बदले हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं, प्रभु यीशु। हम तेरी प्रशंसा स्तुति करते करते हैं। हैं। उस प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु उसने यीशु। जो आपके ऊपर प्यार किया है, उस प्यार को याद करो और दिल से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद प्रभु वो प्रभु यीशु हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, हाँ, प्रभु वो कभी भी हमें त्यागता नहीं तेरी है। महिमा करते हमने अपने मानवीय आंखों से उसे कभी देखा नहीं है, हाँ, प्रभु। लेकिन उसका प्यार हमेशा हम महसूस करते हाँ, हैं, प्रभु उसकी दया हमेशा हम महसूस करते हैं। धन्यवाद वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, उसे धन्यवाद दो। प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं, देते हैं। हम हम तेरी प्रशंसा करते प्रशंसा हैं। करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारा तू हमारा प्रभु है, प्रभु है। तू हमारा मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है। तू हमारा तू हमारा शांतिदाता है। शांतिदाता है। हम तुझे हम तुझे धन्यवाद देते धन्यवाद हैं। देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। अभी पूरी तरह से शांत हो जाओ और दिल से उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। वो आराधना के लिए पात्र है, वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। यीशु है नाम कितना सुंदर है, वो कितना पावन है। दिल से उसकी आराधना करो। वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ के ऊपर बैठा है, वो सर्वसमर्थ है। दिल से उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो। महिमा गाते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम दिल से तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। तू महान है, तू महान है। तेरे द्वारा हमें जीवन मिल गया है, तेरे द्वारा हमें आशीषें मिल गई है। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। तू पवित्र है, तू पवित्र है और अति पवित्र है। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिले है हमको क्षमा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको
यीशु तेरा नाम है कितना पावन। देखिए प्रभु यीशु हमारे लिए उसे क्रूस के ऊपर लटकाया गया, वो हमारे लिए उस क्रूस पर मर गया, लेकिन वो जीवित परमेश्वर का पुत्र था, उस स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था। वो मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन गौरव से जीवित हो गया। स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा गाते हैं। और उसने 40 दिन अपने चेलों को दर्शन दिए और 40वें दिन स्वर्ग में जाते समय उसने अपने चेलों को अभिवचन दिया, मैं कभी भी तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना सत्य का कई बारी पवित्र आत्मा दूंगा। वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें देने के लिए तैयार है। खोलिए अपने दिल के दरवाजे और स्वीकार कीजिए उसके पवित्र आत्मा का, स्वीकार कीजिए उसके पवित्र आत्मा का। आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा, आ रहा है वो पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हमें तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है। हाँ, हमारे दिल में आ जा, हमारे जीवन में प्रवेश कर। आप पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन
स्तुति आराधना खत्म हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर, इंसान का रूप लेकर इस धरती पर आया था। वो स्वर्ग में था, वो खुद परमेश्वर था, पर उसने शरीर रूप धारण किया और वो बालक बनकर उसने इस धरती पर जन्म लिया। 33 साल वो इस धरती पर रहा और अपने अद्भुत कामों के द्वारा और अपनी अद्भुत बातों के द्वारा उसने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो धरती का है ही नहीं, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और आखिर अपने जिंदगी के अंत में उसने मनुष्यों के पापों का बोझ खुद पर उठाकर क्रूस पर अपना बलिदान किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन के बाद वो जिंदा हो गया। 40 दिन अपने चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले बहुत सारे लोगों को दर्शन देकर उसने इस बात को लोगों के सामने साबित कर दिया कि अभी वो मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो जीवित हो चुका है। और 40वें दिन उनकी आंखों के सामने वो ऊपर आसमान में चला गया। वो स्वर्ग से उतरा था और दोबारा स्वर्ग में चला गया। वो इस धरती पर किस काम के लिए आया था, किस लिए वो इस धरती पर आया था, वह वो इस वचन में बता रहा है। प्रभु बोल रहा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। उसके धरती पर आने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो इस वचन में वो बता रहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के आने के पहले वो दुष्ट शैतान धरती पर काम कर रहा था और आज भी उसका काम शुरू है।
उससे प्रभु ने चोर कहा है। वो मनुष्यों की चोरी करता है, उनका घात करता है और उनको नष्ट करता है। पर प्रभु खुद के बारे में बोल रहा है कि वो हमें जीवन देने के लिए आया है, और एक साधारण मामूली जीवन नहीं और छोटा सा जीवन नहीं, बल्कि स्वर्ग का एक सच्चा जीवन, भरपूर जीवन, अनंत जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आया है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम बन चुका था। पाप की वजह से शैतान मनुष्य का अधिकारी बन चुका था, और शैतान हर मनुष्य के साथ ये 3 बातें करता है। वो मनुष्यों की चोरी करता है, उनका घात करता है, उनको फंसाता है, और तीसरी बात, वो उनका विनाश करता है, उनकी आत्मा को नरक में लेकर जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का काम और शैतान का काम, दोनों का भी काम होता है। हमें इस बात को पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम कौन सा है और शैतान का काम कौन सा है। परमेश्वर के काम को और शैतान के काम को हमें अच्छे से पहचानना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के लोग इस बात में बड़ी भूल कर रहे हैं कि शैतान के कामों को वे परमेश्वर का काम है ऐसा सोच बैठते हैं। जो बुरा शैतान हमारे साथ करता है उसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग अपने जीवन के हर बुरे काम के लिए परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। बीमारी आ गई, हम बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा। दुर्घटना हो गई, परमेश्वर की इच्छा। कोई बुरा हमारे साथ होता है, हम कहते हैं परमेश्वर की इच्छा है। इस वचन में प्रभु बोल रहा है कि चोर आता है और किसी काम के लिए नहीं, बल्कि एक ही काम के लिए, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यदि आपके साथ बुरा हो रहा है तो जान लो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि उस दुष्ट शैतान की ओर से हो रहा है। इसीलिए तो बाइबल में वो एक बहुत अच्छी घटना लिखी गई है कि जब प्रभु यीशु एक मंदिर में लोगों को उपदेश कर रहा था, आराधनालय में वो खड़ा था, लोगों को स्वर्ग की बातें बता रहा था और लोग बड़े ध्यान से उसके बातों को सुन रहे थे, तब एक कुबड़ी औरत उस आराधनालय में आ गई, जिसके बारे में लिखा गया है कि वो 18 वर्ष से कुबड़ी हालत में थी। प्रभु ने जब उसको देखा, प्रभु को उसके ऊपर बड़ा तरस आ गया, क्योंकि वो कुबड़ी थी और सीधी नहीं हो सकती थी। प्रभु ने अपने अंदर जान लिया कि ये कुछ दिन की बीमारी नहीं है, बल्कि 18 साल से ये औरत इस दुख से गुजर रही है। प्रभु ने अपने बातों को रुकाया, उस औरत को नजदीक बुलाया और वो पास आने के बाद उस पर हाथ रखकर प्रभु ने कहा, हे नारी, तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई है। जैसे ही प्रभु ने उससे कहा कि तू अपने बीमारी से मुक्त हो गई है, एक पल में उसके शरीर की यह बीमारी खत्म हो गई। जो भी व्यंग उसके शरीर में था वो खत्म हो गया, वो सीधी खड़ी हो गई। 18 साल का उसका कुबड़ापन नष्ट हो गया और ठीक होने के बाद प्रभु ने लोगों से कहा कि इसे 18 साल से शैतान ने बांध रखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस एक बात से प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, वो हमारे सामने क्या सच्चाई को रखना चाहता है। हम हर बुरी बात के लिए परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। यीशु बोल रहा है कि इसे 18 साल शैतान ने बांध रखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई पति पत्नी होते हैं और पति को शराब का व्यसन होता है। काम धंधा तो वो करता है, पर जो भी उसके हाथ में पैसा आता है, सब पैसा शराब के ऊपर खत्म कर देता है। वो ना अपने औरत की परवाह करता है, ना अपने बच्चों की परवाह करता है। उसे शराब से इतनी लगन हो जाती है, इतना प्रेम हो जाता है कि औरत और बच्चे उसके सामने उसको कुछ नहीं लगते हैं।
ये औरत सोचती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में दुख दिया है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, शादी को 20 साल हो गए, पति हर दिन शराब पीता है और 20 साल होने के बावजूद भी घर में सुख शांति नहीं होती है। यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं होता है, बच्चों की ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पति जो भी कमाता है उसका सारा पैसा शराब के ऊपर जाता है। क्या हो गया? शैतान ने चोरी की। किस बात की चोरी की? उनके पसीने की, उनके मेहनत की, उनके पैसे की शैतान ने चोरी की। 20 साल शराब पिया, 20 साल जो भी कमाया सब शराब के ऊपर खत्म हो गया। ना बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो पाई, ना खुद का मकान हो पाया और 20 साल के बाद भी रो रहे हैं। ये किसका काम है? ये परमेश्वर का काम नहीं है, वह इस दुष्ट शैतान का काम है। कोई परिवार अच्छे से चलता है, खाना पीना आराम से रहते हैं, अचानक परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवा लाते हैं, कुछ दिन आराम होता है, दोबारा तकलीफ शुरू होती है, फिर बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो सोचते हैं इस डॉक्टर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी दूसरे डॉक्टर के पास जाए। एक के बाद एक डॉक्टर बदलते जाते हैं, बीमारी खत्म नहीं होती है। फिर लोग मांत्रिक के पास जाते हैं, एक मांत्रिक दूसरा मांत्रिक, ऐसा करते करते कितना सारा पैसा और समय बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लोग जब भी प्रार्थना में आते हैं वे कहते हैं हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा एक परिवार प्रार्थना में आया था जिन्होंने ऐसा कहा कि उनके पास सब कुछ था, खुद का घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था, पर उस परिवार की जो औरत थी वो बीमार हो गई। उसकी बीमारी बढ़ते गई, कितने साल तक वो बीमार रही और उसके इलाज के लिए उनका सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अभी हमने खुद का घर भी बेच दिया, खुद की गाड़ी भी नहीं रही, कुछ नहीं है, इस एक औरत के बीमारी के ऊपर इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा चोर आता है वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी इलाके में शैतान का काम शुरू है। कहीं ना कहीं शैतान का काम शुरू होता है और जहां शैतान आकर काम करता है वो हमें बर्बाद कर देता है, वो हमारा नुकसान करता है, वो हमारे पसीने की चोरी कर देता है, हमने जो भी कमाया है उसकी चोरी कर देता है, वो हमारे जीवन के शांति की चोरी कर देता है, जीवन की खुशी को चुरा कर लेके जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है पर जीवन में शांति नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत प्रार्थना के लिए आई थी, वो कहती थी कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा खुद का बड़ा बंगला है, मेरे घर में सारी चीज़ें दो दो है, यानी टीवी भी दो है, वॉशिंग मशीन भी दो है, फ्रिज भी दो है, सारी चीज़ें दो दो है, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं कि उस घर में रहने का मेरा मन नहीं होता है। मैं जब बाहर रहती हूँ अच्छे से रहती हूँ, पर जब मैं घर में जाती हूँ, जैसे मेरे बंगले में मैं प्रवेश करती हूँ, एक भयानक अशांति मेरे दिल में आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में ना रहूँ। वो रोकर अपना दुख बता रही थी कि मुझे मेरे घर में रहने का मन नहीं होता है क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल शांति महसूस नहीं होती है। शैतान चोर है जो हमारी खुशी को चुराता है, जो हमारे शांति को चुराता है, जो हमारे पैसा और धन दौलत को चुराता है और अंत में वो हमारी आत्मा का विनाश कर देता है। बीच में प्रभु यीशु ने कहा है वो हमारा घात करता है। वो घात शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम शैतान के बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। शैतान हमें कहता है ये करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, वो करेंगे तो वो फायदा हो जाएगा। दुनिया शैतान के बातों पर भरोसा करती है और वैसा करती है और वे फंस जाते हैं। वो चोरी भी करता है, हमें फंसाता भी है, हमारा घात करता है और अंत में हमारी आत्मा को नष्ट कर देता है।
क्योंकि शैतान के हाथ में रहने के कारण, उसके बातों को मानने के कारण हमारी आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर इसी मकसद से भेजा था कि जो लोग मौत से गुजर रहे हैं, जिनका अंत मौत है, जो विनाश की ओर जा रहे हैं, उन्हें वहां से वापस बुलाए, उनके जीवन में सच्ची खुशी दे, सच्ची शांति दे, उन्हें सच्चा आनंद दे और उन्हें सच्चा जीवन दे। इसलिए यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का पाए। जीवन अर्थात हंसते रहना, जीवन अर्थात सफल होते जाना, जीवन अर्थात शांति से रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम दुनिया में सच्चा जीवन नहीं देख रहे हैं, जिस जीवन की चर्चा प्रभु ने इस वचन में की है। आज लोग जिंदा तो जरूर दिख रहे हैं, पर सच्चाई में लाश के समान बन चुके हैं। किसी के घर में बीमारी है, किसी का पति शराबी है, कोई कर्जे से डूब चुका है, किसी के जीवन में घोर अंधकार आ गया है, कोई घोर निराशा में फंस चुका है, कोई जीवन में असफल बन चुका है, किसी को दुश्मनों ने घेर लिया है। हर किसी के जीवन में समस्या, समस्या और समस्या है। धरती पर सच्चा जीवन कहाँ है? लोग दिल से कहाँ पर हंसते हैं? हम हर जगह सफर करते, रास्ते में, ट्रेन में, बस में हम लोगों को देखते हैं, लोगों के चेहरे पर बड़ी उदासी नजर आती है। दिल से हंसने वाला और शांति में दिखने वाले लोग दुनिया में बहुत कम बचे हैं, क्योंकि शैतान ने लोगों की खुशी को छीन लिया है। कितने सारे लोग मुंह से बस हंसते हैं, पर उनके दिल में बड़ा दुख रहता है। मुझे याद है, बहुत साल पहले एक औरत प्रार्थना में आई थी। जब भी वो मुझे मिलने के लिए आ गई, वो एकदम हंसते हंसते आ गई और वो बहुत हंसते हंसते मेरे साथ बात कर रही थी। जब भी वो मुझसे बोल रही थी, अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जो उसका हंसना है, ये बस ऊपरी बात है। ये औरत के जीवन में बहुत भयानक दुख है। वो हंसते हंसते मुझसे बात कर रही थी और पवित्र आत्मा ने मुझे अंदर से बात बताई। तभी मैंने उसको रुकाया और उनको कहा, बहन जी, प्रभु मुझे बता रहा है कि आपके जीवन में बड़ा दुख है और ये जो आप हंस रहे हैं, ये बस ऊपर की बात है। जैसे ही मैंने ये बात उसको बताई, अचानक उसका चेहरा बदल गया, उसके आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। वो 5 मिनट तक हंस रही थी मेरे सामने और हंसते हंसते बात कर रही थी, पर जैसे ही मैंने उसको ये बात बताई, उसका चेहरा बदल गया, आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी और वो कहती है, सचमुच मेरे जीवन में बड़ा दुख है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे दुख को जाने, इसलिए मैं बाहर से हंसकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सच बात है। कितने सारे लोग बाहर से बस दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अंदर से शैतान ने उनका घात कर दिया है। शैतान ने उनकी चोरी कर दी है। उस दुष्ट ने उनको अंदर से बर्बाद कर दिया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए आया है कि हमें सच्चा जीवन मिल जाए। सच्चा जीवन, जीवन का मतलब पैसा नहीं है, जीवन का मतलब सोना चांदी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है क्या प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने से हम अमीर बन जाएंगे? क्या प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने के बाद हमारे पास बहुत संपत्ति, सोना चांदी, जमीन जायदाद आ जाएगी? मेरे प्यारे भाई और बहनों, पैसा, सोना चांदी, जमीन जायदाद ये हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि दिल की शांति ये हमारी सच्ची जरूरत है। यदि आपके पास दिल की शांति नहीं है तो आपका पैसा किस काम का है? यदि आपके दिल में सच्चा आनंद नहीं है तो आपका सोना चांदी किस काम का है? हमें परमेश्वर की खुशी की जरूरत है, परमेश्वर की शांति की जरूरत है। यीशु कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और वो छोटा सा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को लोगों को जीवन देने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह जीवन को लेकर आया, क्योंकि उसने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने ये भी कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रभु खुद जीवन है।
वो खुद जीवन का स्रोत है। इसलिए जो उसके पास आते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में सच्चा जीवन आना शुरू हो जाता है। उनकी आत्मा में सच्चा जीवन बहना शुरू होता है। यहाँ से, यानी जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तभी से उस जीवन की शुरुआत हो जाती है। जब तक हम धरती पर जिंदा रहते हैं, हमें ये जीवन मिलते रहता है प्रभु की ओर से, यानी हम खुशी में, शांति में रह सकते हैं और बाद में मरने के बाद अनंत काल तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा था जितने उस पर विश्वास करेंगे वे मरने के बाद भी अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पहचानना जरूरी है कि हमें जीवन देने वाला कौन है और हमें मौत देने वाला कौन है। बहुत सारे लोग उस दुष्ट के काम को और उसकी बातों को पहचानते नहीं है। उस दुष्ट की बातों को न पहचानने के कारण लोग उस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि हम बाइबल के सबसे पहले किताब में पढ़ते हैं कि जब शैतान ने उस स्त्री को, हव्वा को कहा था कि जब तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम मर नहीं जाओगे बल्कि परमेश्वर के समान बन जाओगे। जब शैतान ने हव्वा को बताया कि ये फल खाने के बाद तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, जबकि परमेश्वर ने आदम को ये कह दिया था कि फल खाओगे तो तुम यकीनन मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम फल खाओगे तो मर जाओगे, और ये दुष्ट शैतान उसको बता रहा है कि इसको खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। उसने किसकी बात पर भरोसा किया? परमेश्वर की बात एक तरफ थी, उस दुष्ट शैतान की बात दूसरी तरफ थी। फल खाओगे तो मर जाओगे, फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। हव्वा के सामने दोनों बातें थी और उसने फैसला किया, खुद फैसला किया शैतान की बातों को सुनने का। फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे, एक धोखा देने वाली बात थी, भयानक बात थी, जिससे आगे बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा था। पर हव्वा इस बात से अनजान थी और उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास करने के बजाय शैतान की बात पर विश्वास किया, और जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी को तोड़कर खा दिया। और ये था दुनिया का सबसे पहला पाप, जिससे शुरुआत होकर आज के दिन तक हम देख रहे हैं दुनिया भर में पाप 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 और अधर्म, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बात हव्वा ने की वही बात हर मनुष्य कर रहा है। हमारे कान पर परमेश्वर का आवाज आता है और शैतान का आवाज आता है। परमेश्वर कुछ लोगों के द्वारा और कुछ माध्यम के द्वारा हमसे बातें करता है। शैतान भी बहुत सारे लोगों के द्वारा और बहुत सारे माध्यम के द्वारा हमसे बात करता है। हम किसकी बात पर भरोसा करते हैं? हम किसकी आवाज को सुनते हैं? फल खाओगे तो मर जाओगे, फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। हर मनुष्य के कान पर दो आवाज है। हम जिंदगी में कुछ भी फैसला लेते हैं, दो आवाज आते हैं। हर दिन हर छोटी छोटी बात के लिए दो आवाजें हमारे कान पे होती है, पर हमेशा हम उस दुष्ट की आवाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसकी बात को ज्यादा मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार ज्यादा चलते हैं। इसीलिए तो लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला चाहता है, भला चाहता है और सिर्फ भला चाहता है। वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। जैसा एक बाप अपने बेटे से प्रेम रखता है और जैसा एक बाप अपने बेटे की हर बात में भलाई सोचता है, वैसा ही परमेश्वर हमारे साथ भलाई सोचता है। हमारा नुकसान हो जाएगा ऐसी बात वो कभी नहीं सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। पर जैसे कि एक बेटे को हमेशा लगता है कि मेरे पिताजी मेरा नुकसान ही करते हैं, मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करने देते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं देते हैं, वो चीज़ नहीं देते, इसके पास जाने नहीं देते, उसके पास जाने नहीं देते हैं। पर वो ये नहीं सोचता है कि मेरा बाप मेरे भलाई के लिए बोल रहा है,
जबकि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा दोस्त क्या बता रहा है, पड़ोसी क्या बता रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी क्या बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। वो जो भी बताएंगे तुम्हारे भलाई के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा नुकसान नहीं देखेगा। तुम्हारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार या जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि वो आपसे प्रेम रखते हैं, सच्चाई में उनका आपसे सच्चा प्रेम नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे सामने बस दिखावा करता है कि वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमारा फायदा चाहता है, और इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों का ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो जैसा कहता है वैसा चलते हैं, और इसीलिए नुकसान हो जाता है, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। यीशु खुद के बारे में बता रहा है कि वो हमें जीवन देने के लिए आया है, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जो यीशु के पास आते हैं उन्हें वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो उनका कभी त्याग नहीं करेगा, वो उनका कभी घात नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में परमेश्वर को विश्वास योग्य कहा गया है। पूरे दुनिया में एक ही है जो विश्वास योग्य है, और वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। उसके अलावा कोई विश्वास योग्य नहीं है। आप किसी भी मनुष्य पर इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। लोग हमें धोखा देते हैं, लोग हमें फंसाते हैं, पर वो महान परमेश्वर हमें कभी नहीं फंसाएगा, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। और इसीलिए बाइबल में कहा गया है प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो नहीं फंसाएगा, वो नहीं धोखा देगा, वो हमें जीवन देने के लिए आया है, और वो बहुतायत का देने के लिए आया है। गए 2000 सालों में जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उन्हें सच्चा जीवन मिल चुका है। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है वे एक सफल और कामयाब जीवन जिए हैं। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उनका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग दुनिया में कंगाल हो जाते हैं, लोग दुनिया में परेशान हो जाते हैं, और जब भी प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको प्यार से छूता है और उनको चंगाई देता है, प्रभु उनको आशीषित कर देता है, प्रभु उनके जीवन की समस्याओं को निकाल देता है। सबसे बड़ी बात, यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रभु पापों की क्षमा देता है, और जितनों को पापों की क्षमा मिल गई है उन सबों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद वे स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बोल रहा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं उन्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत का देने के लिए आया हूँ। वो हमारा भला चाहता है, भला चाहता है और भला चाहता है। उस पर विश्वास करने के बाद हमारा भला हो जाएगा, और सिर्फ भला हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो हमें जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करो, इस विश्वास में बने रहो, प्रभु को चिपके रहो और विश्वास में चलते रहो। तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा आपकी आत्मा में जीवन बहना शुरू हो जाएगा, उसके द्वारा आपकी आत्मा में सच्चा जीवन आ जाएगा। आप सचमुच हंसने लगोगे, सचमुच आपके दिल का दुख निकल जाएगा, परेशानी निकल जाएगी, आपके जीवन में सच्चा आनंद आ जाएगा, सच्ची शांति आ जाएगी, आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, आप उस दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाओगे, और सबसे बड़ी बात, आपका नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाएगा, ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद आप अनंत जीवन में पहुंच सकोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया है, उससे पहचानो, उसे पहचानना जरूरी बात है। हव्वा ने गलती की, वो पहचान नहीं पाई मेरा भला देखने वाला कौन है और मेरा नुकसान करने वाला कौन है। तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, ऐसा बोलने वाला मेरी भलाई चाहता है, ऐसा उसने सोचा। हम भी बहुत बार वही गलती करते हैं कि वो मेरे फायदे के लिए बता रहा है, उसने मेरे फायदे के लिए कहा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उसकी ओर देखो, उसकी आवाज को पहचानो, उसकी बातों को पहचानो, क्योंकि वो जो भी कहेगा हमारे भलाई के लिए कहेगा।
हालेलुया, हालेलुया। वो हमें जीवन देगा और बहुतायत का देगा। उसने बहुतायत शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब 50 साल का नहीं, 60 साल का नहीं। धरती पर लोग 50 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, 80 साल जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90 साल जीते हैं, बाद में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यीशु कहता है मैं उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये जीवन खत्म होने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा नाम स्वामी गुप्ता है। मैं भिवंडी से आया हूँ। मैं 2.5 महीने से बहुत दुखित रहता था, मन में चिंता रहता था, क्योंकि पत्नी गुजर गई थी। इसके लिए कि मैं न सही से खा पाता था, न सही से सो पाता था, न ही से काम कर पाता था, और न ही हमको कुछ अच्छा लगता था। मैं बहुत बेचैनी के साथ यहाँ 11 तारीख को, 11 दिसंबर को प्रार्थना में आया था, भाग लिया था। प्रार्थना के दौरान जब सिस्टर का प्रार्थना हो रहा था, उस समय ये ऐसा कुछ जो प्रार्थना हो रहा था, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि ये सब मेरे लिए है। मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लिया, और प्रभु का जब आखिरी अंतिम प्रार्थना हुआ, सामर्थ्यशाली हाथ प्रभु का आपके ऊपर आ रहा है, तो हमारे सर पर ऐसा कुछ मालूम पड़ा कि बिजली के समान कुछ कड़का, और मैं नीचे गिर गया। उठने के बाद हमारे दिल में काफ़ी कुछ शांति महसूस होने लगा। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना हॉल से निकला। उसके बाद से मैं खाना भी खाने लगा, सही से काम भी करने लगा, और सोने भी लगा। नींद भी हमको अच्छी तरह आने लगी। आज मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ अपने आप से। प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं मानखुर से आई हूँ। मेरा नाम उषा प्रजापति है, और जून महीने में मेरे पाँव में 15 दिन बहुत जलन हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। सोते समय पाँव को रात भर हिला हिला के सोती थी, उसमें से जैसा आग निकलता था, और 15 दिन इस तकलीफ़ में मैं थी। फिर इसके बाद एक भाई ने गवाही दिया कि मैं स्त्री के ऊपर आशीष लिया, और उस दिन से मेरा धंधा चलने लगा। ये गवाही जब मैं सुनी तो मुझे बहुत विश्वास हुआ, और मैं भी जब सिस्टर ऑनलाइन की प्रार्थना की तो उस टाइम तालू के ऊपर अपने हाथ रखी, और कुछ टाइम ले मालूम नहीं पड़ा। फिर इसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई। उसी टाइम ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे तारू से एकदम आग निकल के बाहर आ रही है। अब मैं उस टाइम रोने लगी, और फ्रिज से बर्फ़ निकाल के उसके ऊपर रखती थी, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं था। बर्फ़ गल गया, फिर भी उसका जलन नहीं गया। फिर 15 या जून महीने में तारीख में मैंने ऑनलाइन से जब प्रार्थना सुनी तो उस पर हाथ रखी। हाथ रखने के बाद फिर मैं बिहान भर सोई तो मेरे पाँव का जलन पूरा उसी दिन ख़त्म हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम रीता दास है। मैं नाला सुपर से आई हूँ, लेकिन मेरा यही गवाही है। मेरा रीढ़ का हड्डी 2 महीने से, अक्टूबर नवंबर से मेरे को बहुत दुख रही थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गया, जांच किया तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा रीढ़ का हड्डी जॉइंट हो गया। तो उसके बाद मैं प्रार्थना सिस्टर का ऑनलाइन प्रार्थना लिया घर पे से, और ऑनलाइन प्रार्थना लेने के बाद 1 महीना के ऊपर हो गया, मेरा चंगाई हो गया। डॉक्टर ने मेरे को जो झुकने बढ़ने को बोला था, कम किया बोलने के लिए बोला था, लेकिन मैं उड़ रहे, झुक रहे, सब कुछ कर रहे, काम भी कर रहे, लेकिन अभी दर्द नहीं हो रहा है। मेरे को परमेश्वर चंगाई दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। मेरा नाम खेदनी मंडल है। मैं नाला सुपारा से आया। मेरा 1-1.5 महीने से कमर दर्द बहुत करते थे। मैं झुक के काम भी नहीं कर पाते थे।
मेरा लड़की नहीं खिलाते था, बोलते था तुम ऐसे ही बैठा रहेगा, इतना मोटी हो गया बैठ के खाएगा। मेरा दिल दर्द करते था। हम सोचते थे प्रभु को पास जाते हैं, तो इस पर तो मेरा पूरा भरोसा, उन्हें मुझे यहाँ तक पहुँचाया प्रभु। मेरा कमर का दर्द वो ही निकालेगा। मेरा हाथ पैर भी बहुत सूज जाते था, कभी कभी रात को दर्द भी करते था, लड़की से पैर दबाते थे। तो इस दिन वो संडे, वो शुक्रवार, अगले शुक्रवार 1 हफ्ते हो रहा, जब स्तुति आराधना को मैं खड़ा होने को बोला, सिस्टर भाग लेने, इसी पर प्रभु को मुझे ऐसा हुआ कि मैं ऐसा गिरा कि गिर कर जो उठ कर बैठे तो मेरे कमर का दर्द कुछ भी नहीं पता चला, मेरा किधर गया नहीं गया। प्रभु का इसीलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं कोपर में रहती हूँ। मुझे 1 हफ्ता से जुलाब की तकलीफ़ थी और मैं प्रार्थना में आई, प्रार्थना के द्वारा हमारी तकलीफ़ अच्छा हो गई। और ये हमारा लड़का है, इसका नाम आमोस पांडे है, 12 साल के हैं और इनको भी जुलाब की तकलीफ़ थी। प्रार्थना के यूट्यूब के द्वारा ये चंगाई के प्रेयर में इनका तकलीफ़ निकल गया। और दूसरी गवाही, ये 12 साल के हो गए थे, अंगूठा चूसते थे, कहीं भी चूसना चालू कर दे, इनको भूल जाते, इनको मैं कहीं लेके जाती थी तो इनको मैं बता देती थी नहीं चूसना बेटा, मुंह में मत डालना, ध्यान रखना, ऐसे हाथ दबा के रखना। ऐसे रखते फिर इनको भूल से अपना वो अंगूठा डाल लेते थे। ऐसे इनकी 12 साल तक की ये तकलीफ़ थी और ऐसे चलता रहा। तो बोले कि मम्मी कैसे निकलेगा, तो मैं बोली अभी तुम प्रार्थना करो, अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी प्रार्थना करो, अभी बड़े हो गए हो ना बेटा, ऐसे हम लोग बोले। तो क्या किए, ये भी प्रार्थना करना चालू किए और यूट्यूब के द्वारा ये प्रार्थना देखते रहे। जब सिस्टर आशीष देती थी, ये बोर्ड पकड़ के अंगूठा पकड़ करके और ये आशीष लेते थे और आशीषित तेल लगाते थे, इनकी तकलीफ़ निकल गई। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। अपने आँखों को बंद करो और पूरे दिल से इस प्रार्थना में भाग ले लो। हम गाना लेंगे। मन
तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया हम उसकी भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है हरी चराइयों में हमें चराता है। और अभी अपना पूरा दिल प्रभु की ओर लगाओ, दिल से उस पर विश्वास करो क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है। पूरे दिल से उस पर विश्वास करो। और अभी प्रभु के लिए अपना दिल साफ करो। प्रभु चाहता है कि हम सबको क्षमा करें। याद करो आपके दिल में किसके लिए गुस्सा है, आप किससे नफरत करते हैं, किससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, किसका चेहरा देखना भी आपको पसंद नहीं है। याद करो और उनको क्षमा करो क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। क्षमा करो, हर दुश्मन को क्षमा करो। टच टच। और अभी
तुम्हारे पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो। आपके मन में आए हुए सारे गलत विचार, आंखों से जो भी गलत देखा है, जबान से जो भी गलत बोला है, झूठ बोलना, गालियां देना, दूसरों का मजाक करना, चोरी, व्यभिचार, हत्या करना, अहंकार, स्वार्थ, कबूल करो सारे पापों को। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको क्षमा करना चाहता है, और इसीलिए नम्रता से अपने पापों को कबूल करो। प्रभु से कहो, प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच। और अभी अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप करो, आंसू बहाओ। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें बुरा लगना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। आंसू बहाकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। अपने दिल की आंखों से प्रभु के क्रूस की ओर देखो, अपने हाथों को उठाकर उसे पुकारो और उसे कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइला कुर्बान। हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान, मोरे मुक्ति खातिर भइला कुर्बान। दिहला तू जान, मोरे मुक्ति
दिहला तू जान मोर मुक्ति खातिर भैला कुर्बान हमरे गुनाह खातिर दिहला तू जान मोर मुक्ति खातिर भैला कुर्बान मोर मुक्ति खातिर भैला कुर्बान मोर मुक्ति खातिर भैला कुर्बान। और अभी विश्वास के साथ अपने बीमार भाग पर हाथ रखो। प्रभु आपको छूकर चंगाई देगा। जहां आपको बीमारी है वहां बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण उन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्जा अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके परिवार में झगड़े होते हैं उनके परिवार में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से शिक्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं, जैसे कि पानी, तेल, रुमाल और किसी भी चीज़ पर आशीष चाहते हैं तो उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी आप में से जो भाई बहन पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने अभी भी प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है।
तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों और बहनों, आशीष प्रार्थना घर में हर शुक्रवार और रविवार 1 घंटे की उपासना प्रार्थना होती है। आप उस प्रार्थना में सहभाग ले सकते हैं। दिन में 3 बार यह प्रार्थना होती है। सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक ऐसे इस प्रार्थना का समय है। सुबह 10 से 11 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे तक और शाम 4 से 5 बजे तक ऐसे इस प्रार्थना का समय है। हर प्रार्थना में हम सीमित लोगों को ही ले सकते हैं, इसलिए आप यदि इस प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं तो पहले फ़ोन पर से नाम देना ज़रूरी है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है उस पर पहले आपको फ़ोन करके नाम देना है कि आप कौन से दिन और कौन से समय प्रार्थना में सहभाग लेना चाहते हैं। ध्यान में रखिए कि बिना नाम लिखवाए जो आएंगे उनको हम प्रवेश नहीं दे पाएंगे, इसलिए आने से पहले आपको नाम देना ज़रूरी है। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहान की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया।